10वीं साइंस अध्याय 1 आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1। अध्याय का नाम है जीवों का विकास। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन से जीव आए थे, इसके बाद कैसे उनका विकास हुआ और आज मनुष्य तन तक पहुँचते पहुँचते, मनुष्यता तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या चेंजेस आई, किसने खोजा, किसने विकास का सिद्धांत दिया, सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे, तो लगे रहना। पृथ्वी में बहुत सारे जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म तो समझते होंगे, जीवाश्म उन चीज़ों को बोला जाता है जो जीवों के अंश होते हैं। जैसे लाखों हजारों लाखों सालों पहले डायनासोर हुआ करते थे, आज वो नहीं है, तो उनके अंग विशेष मिलते हैं अवशेष के रूप में। उनके मरने के पश्चात उनकी हड्डियां उनके शरीर की बनावट के हिसाब से जमीन में दबे रहते हैं। इस हिसाब से हमको क्या मिलता है, उनका अवशेष। उन्हीं अवशेषों को बोला जाता है जीवाश्म। तो हजारों लाखों सालों पहले क्या होते थे, डायनासोर होते थे। डायनासोर, अगर सबसे छोटे डायनासोर की बात करें तो 50 सेंटीमीटर का था। 50 सेंटीमीटर सबसे छोटा डायनासोर। और सबसे बड़े डायनासोर की बात करें तो वो 40 मीटर का, 40 मीटर, दो बड़े बड़े बसों के बराबर इतना। कुछ दो पैर वाले डायनासोर होते थे जो चल सकते थे, हमारे जैसे नहीं चल सकते थे। कुछ ऐसे डायनासोर होते थे जिनमें पैर तो होता था, पंख भी होता था, वो उड़ भी सकते थे। इतने विशालकाय होने के बाद भी वो चल सकते थे और वो उड़ सकते थे। कुछ डायनासोर ऐसे थे जो फूल पत्ती खाकर भी खुश रहते थे, लेकिन कुछ डायनासोर हरामी, जीव जंतु को मार के ही खाएंगे। तो कुछ मांसाहारी भी होते थे और कुछ शाकाहारी भी होते थे। तो डायनासोर चल भी सकते थे, उड़ भी सकते थे। सबसे छोटा 50 सेंटीमीटर का, सबसे बड़ा 40 मीटर का हो सकता था। कुछ शाकाहारी हो सकते थे, कुछ मांसाहारी हो सकते थे। ये तो बात हो गई डायनासोर की। कुछ फंजाई, कुछ कवक भी उस जमाने में हुए करते थे। उस जमाने के पेड़ बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े, बहुत चौड़े, बहुत ऊंची आकार के हुआ करते थे उस जमाने के, जब डायनासोर जीवित थे तब के पेड़ पौधे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है।